जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म की सदा ही जय हो। क्या है सनातन धर्म? क्यों गर्व है हमें अपने सनातन धर्म पर? क्यों हम फूले नहीं समाते जब विदेशों में अपने सनातन धर्म की चर्चा होती है? क्यों हमें वो एक सकारात्मक दिव्य शक्ति का एहसास होता है जब हम खुद को एक सनातनी बताते हैं? इतना खास क्यों है हमारा सनातन धर्म? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो से। लेकिन इससे पहले कि आप भूल जाओ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल धार्मिक कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आते हैं ऐसी वीडियोस जो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। दुनिया में एक सनातन धर्म ही है जिससे हमें अच्छे और सच्चे संस्कार मिलते हैं। अगर माता पिता को अपने सनातन धर्म का अच्छा और सही ज्ञान होगा तो ही अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकेंगे, और अच्छे संस्कार कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगर आप भी एक माता पिता है तो अपने बच्चों के सही मार्गदर्शन के लिए आपने सही वीडियो का चुनाव किया है। हमारे सनातन धर्म में वो बात है जो किसी और में नहीं है, वरना आप ही सोचिए, अपने कल्चर को छोड़कर विदेशी लोग क्यों हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को अपनाते हैं? क्यों हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं? क्योंकि कुछ तो खास होगा हमारे सनातन धर्म में। सनातन धर्म सर्वप्रिय है, जो हमें हमारी आत्मा की ही दिव्य शक्ति से जोड़ता है, जो हमें एक सच्चाई से रूबरू करवाता है, आत्मा का परमात्मा से मेल करवाता है। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा दुनिया को कि ब्रह्मांड में गूंजती हुई ओम की ध्वनि हमारे सनातन धर्म की सत्यता को प्रमाणित करती है, क्योंकि ओम की सत्यता ही हमारा सनातन धर्म है। नासा के वैज्ञानिकों ने ये बात तो अब सिद्ध की है, जबकि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में ये बात ऋषि मुनियों ने कब की लिख रखी है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को उजागर कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग युग में अनेक ऋषि हुए हैं। उन ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा और शास्त्रों में भी साक्षात लिखा। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व की खोजबीन करता है तो बाकी धर्मों के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। लेकिन जब बात सनातन धर्म की आती है तो विज्ञान सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन जो बातें सनातन धर्म के बारे में वेद पुराणों में बताई गई है, सनातन धर्म की महिमा का जिक्र जो शास्त्रों में हुआ है, अब विज्ञान भी धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। दुनिया विज्ञान पर चलती है और विज्ञान भी अब सनातन धर्म पर चलने लगा है, क्योंकि ये बात तो कब की नासा के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी है जब उन्होंने ब्रह्मांड में गूंजती हुई उस ओम ध्वनि को सुना था। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला। सनातन अर्थात जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ भी नहीं है, वही सनातन है। मतलब कि जो शाश्वत हो, जो सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो, वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वह ही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन सत्य से बड़ा कोई सत्य नहीं है। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा भी नहीं है। सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप आदि है जिनका शाश्वत महत्व है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी इसी धर्म की देन है। एक निष्ठा, ध्यान, मौन और तप सहित यज्ञ नियम भी सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। सनातन धर्म में श्री राम सबसे बड़े आराध्यों में से एक है। सबसे बड़ी बात, जब भी सनातन धर्म की कहीं
चर्चा हो रही होती है तो सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम सामने आता है, क्योंकि सत्य की प्रमाणिकता और धर्म की खातिर उन्होंने बहुत कुछ सहा। उन्होंने सत्य को कभी डगमगाने नहीं दिया। तभी तो कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम ने अपने वचन को कभी नहीं तोड़ा, हमेशा अपनी मर्यादा की सत्यता पर खड़े रहे, क्योंकि सत्य ही तो सनातन है और सनातन ही तो सत्य है। सनातन धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो। सदा से रहने का मतलब यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता जाता है तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है, जिसे सनातन धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं, क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा स्थापित और संचालित कहा गया है। धर्म के अनुसार एक भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। भक्त को जब समय मिले तभी वह अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हमारे धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में और हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद है। स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसा सनातन धर्म में प्रकट होता है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। सनातन धर्म हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन को प्राथमिकता देता है। एक सनातनी को अशुद्ध और मांसाहारी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। करना तो दूर छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। सनातन धर्म में किसी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। दया भाव रखना, दुश्मनों का भी हित करना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा कर देना, भलाई के कार्य करना इत्यादि सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। हमें हमारा धर्म किसी का अहित करना नहीं सिखाता। इसीलिए तो आज विदेशी लोग भी इस धर्म की धरती को नमन करते हैं और सनातन धर्म अर्थात हमारे धर्म को अपना रहे हैं। वे अपनी संस्कृति को छोड़ सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन विडंबना की बात तो ये है कि जहां और दुनिया में सनातन धर्म को विदेशी लोग भी पूजने लगे हैं, वहीं हमारी आज की पीढ़ी विदेशी संस्कृति की ओर बढ़ने लगी है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें हमारे बच्चों को समझाना होगा, उन्हें सनातन धर्म के बारे में जागरूक करना होगा, अपने धर्म की महानता को उन्हें समझाना होगा। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर जितना हो सके अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करना होगा। तो एक बार सब अपने सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप सब मेरी इस बात से कहाँ तक सहमत है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय सनातन धर्म।